चुड़ैल के जादुई मंत्रों से गर्भवती मणिमाला 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन चुड़ैल उस मृत जलपरी बच्चे को शमशान में अपने हाथों से दफना देती है। हीरक कुमार, कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा जन्म लेगा। मैं बहुत खुश हूँ। जलपरी मणिमाला, अब तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। तुम गर्भवती हो, तुम्हें अच्छा खाना खाना होगा, तभी हमारा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। मैंने सुना है स्थल भूमि के एक जंगल पर जादुई आम का पेड़ है। कहते हैं वो आम गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए ना वहाँ। ठीक है, चलो चलते हैं। इसके बाद हीरक कुमार और मणिमाला जलपरी नदी के ऊपर से निकलते हैं। फिर जादुई मोती की मदद से रूप बदलकर हरिपुर के जंगल में जा पहुँचे। फिर वो दोनों उस जादुई आम के पेड़ की तलाश करते हुए कुछ दूर जाते ही वो एक शमशान में पहुँचते हैं। ये जगह तो बहुत डरावनी है। मणिमाला, वो आम का पेड़ तो कहीं दिख नहीं रहा। वो देखिए हीरक कुमार, एक बाबा जी उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। चलिए हम उनसे पूछते हैं। फिर मणिमाला और हीरक कुमार बाबा जी के पास जाकर उनसे पूछते हैं। प्रणाम बाबा, सुना है इस जंगल में एक जादुई आम का पेड़ है। आप हमें उस पेड़ का पता बता सकते हैं? इतनी डरावनी जंगल में तुम लोग आम के तलाश में आए हो? तुम्हें नहीं पता इस जंगल में कदम कदम पर खतरा है। यहाँ सांप, बिच्छू, जंगली जानवर और भूत प्रेत जंगल में घूम रही है। हम सिर्फ एक आम लेकर वापस लौट जाएंगे, कृपया हमें रास्ता बता दीजिए। इसके बाद बाबा जी के बताए हुए उस जादुई आम के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। वो देखो मणिमाला, पेड़ के नीचे कितने सारे आम गिरे हुए हैं। जल्दी चलो हीरक कुमार, हम एक आम उठाकर जल राज्य लौट जाएंगे। आम के पेड़ के नीचे जाते ही उन्हें एक जहरीला सांप दिखाई देता है। रुक जाओ मणिमाला, वहाँ एक जहरीला सांप है। रुको, पहले मैं उसे भगा देता हूँ, फिर आम उठाना। हे, हुस हुस, जा जा। वो सांप पेड़ के नीचे से भाग जाते ही मणिमाला वहाँ से एक आम उठाकर खाने लगती है। वाह, कितना स्वादिष्ट आम है, बहुत मीठा है। ये कहकर वो थोड़ा और आम खाते ही अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि वो अनजाने में सांप के खाए हुए जहरीला आम खा लेती है। मुझसे और सहा नहीं जाता हीरक कुमार, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तुम तो गलती से सांप के खाया हुआ जहरीला आम खा लिया, उसके जहर से तुम्हें दर्द हो रहा है। मणिमाला, जल्दी से उस बाबा के पास चलो, शायद वो ही कुछ उपाय बता सके। वो दोनों उस शमशान की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई बाबा जी नहीं, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल बैठी है। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम लोग कौन हो? मैं सब जानती हूँ। अब बताओ, तुम्हारी पत्नी की ये हालत कैसे हुई? मेरे पत्नी ने गलती से सांप के खाया हुआ आम खा लिया है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझसे उठ नहीं सहा जाता। मणिमाला गर्भवती है और सांप के जहर की वजह से ऐसी दर्द हो रही है। अगर अभी बच्चे पैदा नहीं हुए तो माँ के साथ साथ बच्चे भी मर सकते हैं। कुछ कीजिए, नहीं तो मेरी मणिमाला। ठीक है, अपनी पत्नी को उस पत्थर के पास बैठ के अपने असली रूप में आने को कहो, तभी मेरी जादुई शक्ति काम करेगी। चुड़ैल के कहे अनुसार मणिमाला एक पत्थर के पास बैठ जाती है। फिर वो अपनी असली रूप में आती है। तभी चुड़ैल अपना मंत्र जपने लगी। रिंग रिंग क्रिंग रिंग रिंग क्रिंग। चुड़ैल के जादुई मंत्रों से गर्भवती मणिमाला 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये क्या, मेरा एक बच्चा हिल क्यों नहीं रहा?
सांप के जहर लगे आम खाने के कारण तुम्हारा एक बच्चा मर चुका है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल, क्या मेरे इस बच्चे को जीवित करने का कोई उपाय नहीं है? तुम लोग जीवित बच्चे को लेकर जल राज्य लौट जाओ। मृत बच्चे को मैं इस शमशान में समाधि देती हूँ। तुम दोनों 1 साल 7 महीने बाद मेरे पास वापस आना। ये कहकर चुड़ैल उस मृत जलपरी बच्चे को शमशान में अपने हाथों से दफना देती है। फिर मणिमाला और हीरक कुमार अपने जीवित बच्चे को लेकर जल राज्य लौट जाते हैं। जलपरी की एक चमकती हुई सल्ख नोच लेता है और दर्द के मारे जलपरी तड़पती रही। तभी उसकी आंखों से आंसू के बूंदे जमीन पर गिरते ही वो महामूल्यवान मणि बन जाता है। सेनापति, नदी के घाट पर नाव का इंतजाम करो, आज रात ही निकलूंगा। जैसा आज्ञा महाराज। पता नहीं आप किस वजह से ये यात्रा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध किया, फिर भी आप अपने साथ सैनिक नहीं लिया। महाराज, अपना ध्यान रखना। मेरा कुछ नहीं होगा, बस मेरे यात्रा की अच्छे से तैयारी करो। मैं अभी निकलूंगा। राजा विष्णुसेन के आदेश अनुसार उसी रात नदी के घाट पर नाव की व्यवस्था की गई। तब आसमान में पूनम का चांद चमक रहा था। माझी ने नाव की पाल कसकर बांधते ही नाव चल पड़ी। इस यात्रा में सिर्फ तुम ही मेरा साथी हो, समझे माझी? उसके पता कोई और जाने मैं नहीं चाहता। लेकिन हुजूर। कोई लेकिन नहीं। मैं तुम्हें जिस रास्ते से जाने के लिए कहूँगा, तुम सिर्फ उसी रास्तों से नाव लेकर जाओगे, समझे? शांत शीतल नदी के पानी में नाव बहते हुए जा रही थी। अब घने जंगल के बीच से गुजर रही है। तब राजा विष्णुसेन नाव पर आराम से बैठे थे। हुजूर, हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी बात क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरे कहे अनुसार नाव चलाओ। राजा के आदेश अनुसार नाव एक नदी से दूसरी नदी, फिर तीसरी नदी पार करती रही। इस तरह से कई नदी पार करके नाव आगे बढ़ती रही। नाव बहते हुए जाते वक्त अचानक से जोर जोर से हिलने लगी। क्या हुआ? क्या नाव किसी चट्टान से टकरा गया? आसपास तो कोई ऊंची चट्टान भी नहीं दिख रही और पानी भी बिल्कुल शांत है। माझी, डर गए क्या? वो कुछ नहीं था, तुम सिर्फ मेरे कहे अनुसार नाव चलाते जाओ। नाव और कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने माझी से कहा, माझी, तुम्हें वो गुफा दिखाई दे रहा है? जी हुजूर। तुम नाव को गुफा के अंदर ले चलो। राजा के आदेश अनुसार माझी नाव को गुफा की तरफ ले जाता है। फिर गुफा में प्रवेश करते ही माझी को महसूस हुआ कि इस नदी के पानी में कुछ भयानक चीज है। तभी नाव फिर से जोर से हिलने लगी। हुजूर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम जिंदा तो बचेंगे ना? अपना मुंह बंद रखो, नाव चलाने पर ध्यान दो। नाव धीरे धीरे गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकली और एक नए राज्य में पहुंच गई। हुजूर, ये क्या? ये हम कहाँ गए? कुछ देर पहले तो गहरी रात थी, लेकिन यहाँ तो आसमान में सूरज चमक रहा है और यहाँ की नजारे कितने सुंदर है। लेकिन राजा ने माझी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन सोचने लगे, उसकी आदेश अनुसार हम बिल्कुल सही जगह आ पहुँचे। मंजिल बिल्कुल नजदीक है। फिर मैं बनूंगा इस पूरे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर राजा। माझी, जाल तैयार करो और अभी इस नदी में जाल डालो। राजा के आदेश पर माझी ने नदी में जाल डाला। जब जाल को खींचकर नाव में उठाया गया तो उसमें से निकल आई सोने की मुद्राएं, स्वर्ण आभूषण और एक अनजान लेकिन अत्यंत बहुमूल्य रक्त वर्ण मणि निकली।
वो बिल्कुल सही कही थी। इस मायावी नगरी की नदी में बहुमूल्य धन संपत्ति का भंडार है। यहाँ की एक रत्न से मानव दुनिया की पूरा देश खरीदी जा सकता है। तुम रुके क्यों? जाल डालो, फिर से जाल डालो। राजा के आदेश पर माझी ने दोबारा जाल डाला। जाल से सोने की खजाना नाव पर उठाने लगे, लेकिन इस बार जाल में कोई कीमती मणि नहीं उठा। क्या हुआ? इस बार कोई रत्न क्यों नहीं मिला? जल्दी से दोबारा तुम जाल डालो। इस तरह बार बार जाल डालने से नाव पर सोने की खजाने का ढेर काफी ऊंचे हो गए। इस तरह से राजा के आदेश का पालन करते हुए माझी लगातार नदी से खजाने उठाने लगा। ठीक तभी नाव फिर से जोर से हिलने लगी। हुजूर, नाव फिर से हिल रही है, मुझे डर लग रहा है। चुप, डरने से फायदा नहीं, जल्दी जाल ऊपर उठाओ। माझी इस बार जाल खींचते ही नाव तेजी से हिलने लगे। तभी राजा विष्णुसेन नदी के पानी में गिर जाता है। फिर पानी के नीचे देखते हैं कि एक सोने की जैसी चमकदार जल परी उसके तरफ तीखी नजरों से घूर रही है। तुम किसकी अनुमति से मेरे राज्य में प्रवेश किए और तुम मेरे संपत्ति चुरा क्यों रहे हो? ठीक तभी राजा डर के मारे पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और जलपरी ने उनका पैर पकड़ लिया। तभी राजा अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ा के किसी तरह नाव पर चढ़ गया। माझी, जल्दी से जाल उस तरफ फेंको। माझी डरते हुए फिर से जाल डाला। फिर जाल खींच के ऊपर उठाते ही देखते हैं जाल में फंसी है एक सुनहरी जलपरी। मुझे छोड़ दो मुझे। राजा स्वर्ण जलपरी को बंदी बना के अपने राज्य में ले आए। फिर उसे एक गुप्त कक्ष में कैद करके रख दिया। तब माझी, हुजूर, अब मैं चलता हूँ मतलब भूल गए क्या? मेरे वो रहस्यमय खोज के बारे में तुम भी तो जान गए। सैनिकों, माझी को कारागार में डाल दो। इसके बाद कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन राजा विष्णुसेन, जलपरी, मैं गुफा के रास्ते तुम्हारे राज्य जाने की कोशिश किया था, लेकिन अब वो रास्ता बंद क्यों हो गया? बताओ मुझे। लालची राजा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो जानने की और एक उपाय मेरे पास है। ये कहकर राजा विष्णुसेन वहाँ से चला गया। उसी रात उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ की आहुति देते ही वहाँ एक भयंकर डायन प्रकट हुई। तुझे फिर से क्या चाहिए? क्यों बुलाया मुझे? मैं उस मायावी राज्य में गया था, वहाँ से एक स्वर्ण जल परी को पकड़ लाया हूँ, लेकिन अब उस राज्य में जाने का रास्ता बंद हो गया है। मैं वहाँ फिर से जाके महामूल्य रत्न ले आना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताओ। क्या कहा? तू वहाँ से एक जल परी को कैद करके लाया? तो फिर उसे मुझे सौंप दे। ये तो असंभव है, मैं उसे नहीं दे सकता। नहीं दोगे? जल परी को मुझे नहीं दोगे? नहीं देगा तो तू मरेगा। ये कहकर डायन वहाँ से अदृश्य हो गई। राजा विष्णुसेन फिर से जल परी के कक्ष में गया। तुम्हारे राज्य पहुंचने का रास्ता मुझे बताओगे या नहीं? बोलो मुझे। कभी नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। नहीं बताओगी? मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। ये कहकर राजा ने जल परी की एक चमकती हुई सल्ख नोच लेता है और दर्द के मारे जल परी तड़पती रही। तभी उसकी आंखों से आंसू के बूंदे जमीन पर गिरते ही वो महामूल्यवान मणि बन जाता है।
अब तो तेरे राज्य जाने की जरूरत नहीं है? तेरी आंसू ही मुझे सबसे धनवान राजा बनाएगी। राजा विष्णुसेन सुनहरी जलपरी को ऐसे ही पीड़ा देते रहे। उसके आंसू के बूंद से बने महामूल्यवान रत्न से राजा विष्णुसेन एक के बाद एक राज्य खरीदने लगे। इस पूरे दुनिया में मुझसे ज्यादा धनवान राजा कोई नहीं है। वो स्वर्ण जलपरी मेरे राज्य की आशीर्वाद है। लेकिन जिसे राजा वरदान समझ रहा था वो जल्द ही उसके लिए और पूरे राज्य के लिए अभिशाप में बदल गया। जलपरी के आंसू लगातार राजभूमि पर गिरने की वजह से पूरे राज्य में जहर फैल जाता है, जिससे महामारी शुरू हो गई। बहुत लोग मारे गए। कई प्रजा अपना जीवन बचाने के लिए राज्य छोड़कर जाने लगी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे राज्य की ये हालत कैसे हुई? सच सच बता, तेरे ही किया धरा है ना? यही तो होना था। अहंकारी लालची राजा, तेरा राज्य शमशान बन गया है। अब मौत तुझे भी नहीं छोड़ेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बस मेरे राज्य को फिर से पहले जैसे बना दो। राजा विष्णुसेन अपनी जान बचाने के लिए आखिरकार जलपरी को नदी में छोड़ दिया और जलपरी अपने जल राज्य में लौटकर शांति से रहने लगी। फिर राजा विष्णुसेन को भी जानलेवा बीमारी नहीं छोड़ा, वो भी मर गया। प्राकृतिक संपत्तियों के प्रति लालच मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। राजा ने जब तक ये समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए बढ़ाए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।